नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 6 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी गई? रिसेंटली इन विच स्टेट 6 न्यू नेशनल हाईवेज वर अप्रूव्ड? ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंदौर के दौरे पर आए थे। इस दौरे के दौरान इन्होंने इन 6 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रोपवे निर्माण के लिए मतलब ये अलग हो गया। इसी के तहत आप कह सकते हैं रोपवे निर्माण अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के लिए NHAI और मध्य प्रदेश शासन दोनों ने ही आपस में समझौता भी किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी बनने के बाद भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसीलिए अभी भी है और बनने के बाद भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉइस ने किसे अपनी स्मार्ट वॉच का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? Who has been appointed as the brand ambassador of Noise smartwatch recently? A. अनुप्रिया गोयनका, बी लारा दत्ता, सी नूपुर चोपड़ा, डी वाणी कपूर। एंड द राइट आंसर इज वाणी कपूर। तो हाल ही में नॉइस द्वारा HRX आप सभी को पता होगा, HRX ने वाणी कपूर को XFIT 2 ये उनकी स्मार्ट वॉच है, इसके लिए लॉन्चिंग में इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितनी जानकारी दी है उतनी पर्याप्त होगी, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की? Which state has recently started the egg and milk scheme for the children of आंगनवाड़ी? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया है। इसमें सप्ताह के शुरुआत में तो सप्ताह के 2 दिन अंडा और सप्ताह के 2 दिन दूध आने वाला है। इसके लिए बजट की भी घोषणा कर दी गई है। बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है। धीरे धीरे आंगनवाड़ी वगैरह के लिए भी बहुत सी उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो आंगनवाड़ी वगैरह है, राज्य सरकार का ज़्यादा ध्यान नहीं है इसमें। आंगनवाड़ी वगैरह में जो भी मतलब जो होना चाहिए वो नहीं होता। एक यदि ग्राउंड की बात की जाए तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं हर आंगनवाड़ी में ऐसा होता हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत सी ऐसी आंगनवाड़ियाँ हैं, बहुत से राज्य ऐसे हैं या फिर हर राज्य में होगा जहाँ पर जागरूक जनता और जागरूक सभी कार्यकर्ता रहते हों और वहाँ पर सभी कार्य अच्छे से होते हों। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स वायरस की टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? Who will chair the task force of monkeypox virus? A. रणदीप गुलेरिया, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी डॉक्टर विनोद के पॉल, डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर विनोद के पॉल। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन समझिए पहले शुरू से। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंकी पॉक्स के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें ये देखा जाएगा इनको वैक्सीन, चेचक की वैक्सीन लगी है या नहीं। चिकन पॉक्स की वैक्सीन जो है वही इसमें कारीगर है, ऐसा बोला जा रहा है, लगी है या नहीं। और इस पूरी समिति की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, VK पॉल, ये करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, एमपावर हिम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? एमपावर हिम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ए पंजाब नेशनल बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम, ये इस पूरे अभियान, आप एक समिति कह सकते हैं, इसका नाम है, इस समिति का गठन किया गया है, इसको शुरू किया गया है। ये खासकर यूनियन बैंक के कर्मचारियों के लिए है। इसमें वो ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या अंतर चाहिए हैं और उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए ये पूरी समिति है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नकुल जैन को निम्न में से किसका CEO नियुक्त किया गया? रिसेंटली नकुल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए संगीता अग्रवाल, बी नवीन सिंह, सी नकुल जैन, डी अश्नीर ग्रोवर। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो देखिए यहाँ पर नकुल जैन ही लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में पेटीएम है। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना, आप समझ जाइएगा इतना। तो हाल ही में नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज, ध्यान रखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का CEO नियुक्त किया गया है। पहले इस स्थान पर प्रवीण शर्मा जी थे, ये इनकी ही जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉल्फिन एंड द शार्क पुस्तक को किसने लिखा? Who wrote the book The Dolphin and the Shark? A. विनीता सिंह, बी. अमन गुप्ता, सी. अनुपम मित्तल, डी. नमिता थापर। एंड द राइट आंसर इज नमिता थापर। तो द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑफ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा एक पुस्तक को लिखा है प्रमुख व्यवसायी और शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर ने। एमक्योर इनकी कंपनी का नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। इसका विमोचन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पेंगुइन पोर्टफोलियो के द्वारा ही किया गया है। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन भूमिपुत्र को शुरू किया? रिसेंटली हु स्टार्टेड द मिशन भूमिपुत्र? ए. केरल, बी. बिहार, सी. त्रिपुरा, डी. असम। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस पूरी योजना का शुभारंभ किया गया, इस पूरे मिशन को शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।